जय हिंद। स्वागत करता हूं आप लोगों को एमएसपी क्लास में। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है किरण पुंज। ये पार्ट 2 वीडियो है। आप लोग जो मेरे वीडियो को पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप लोग पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए, या नहीं तो प्ले लिस्ट में जा करके 10वीं क्लास 10 का जो है साइंस का प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आइए समझते हैं किरण पुंज क्या होता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। देखिए कभी भी कोई भी जो हमारे पास लाइट आता है ना, तो वो किरण में नहीं आता, किरण पुंज में आता है। जैसे सूर्य से जो रोशनी निकलता है, सूर्य से जो रोशनी निकलता है तो इस तरह से जो है सभी तरफ जो है किरण। तो ये एक सिंगल जो लाइन है इसको तो कहेंगे किरण, है ना। लेकिन ये सभी मिला करके एक ही बार में सभी किरण निकलता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। जो हमारे पास जो लाइट आता है तो रास्ते में इसको बहुत सारा कण मिलता है। इस कण से टकराने के बाद एक जो है किरण बहुत सारे किरणों में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, बदल जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। ये कहने का मतलब ये हुआ कि किरणों के जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज। तो याद हो गया, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैल जाए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज, जिस किरण पुंज की सभी किरणें अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अब अभिसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाए इसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। देखिए समांतर किरण पुंज, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होता है वो समांतर किरण पुंज होता है। जो शादी विवाह में आप लोग देखिएगा ट्यूबलाइट जो जलता है इससे भी क्या निकलता है, समांतर किरण पुंज निकलता है। सभी दिशाओं में ये समान रूप से किरण निकलता है, तो ये क्या हो गया, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, आप लोग टॉर्च देखिएगा, टॉर्च से जो टॉर्च को जलाते हैं ना तो इससे क्या निकलता है, इतना ही दूर से रोशनी निकलता है और इस तरह से फैल जाता है, अनेक दिशाओं में फैल जाता है ना। तो एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में जो फैल जाता है उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। तो टॉर्च हो गया, गाड़ी का हेडलाइट हो गया, यानी कोई भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल, कार, बस इत्यादि का जो है लाइट होता है छोटा सा होता है लेकिन फैल के बहुत दूर में फैल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, आप लोग जब औजार बॉक्स खरीदते होंगे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ठीक है ना, तो इसमें देखते होंगे कुछ इस तरह का जो है एक लेंस रहता है ना। अब देखिए इस लेंस का कमाल देखिए, इस पर जो है आप लोग सूर्य मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या है, सूर्य है, सूर्य से रोशनी आ रहा है। सूर्य से कौन सा रोशनी आता है, समांतर किरण पुंज आता है। जब इसको लेंस को जो रखते हैं, पकड़ते हैं इस तरह से, तो पकड़ने के बाद ये समांतर ना आ रहा है, समांतर आ रहा है, लेकिन इसके जो पार जो होता है तो एक बिंदु पर ये तीनों आकर के मिल जाता है। जिसके कारण अगर यहाँ पर कोई कागज रख दीजिएगा आप और कागज पर ये गोला सा एक बिंदु पर निकल के आ रहा है तो ये कागज कुछ देर के बाद जल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अनेक दिशाओं से किरण आया ना और एक ही बिंदु पर आके मिल गया, तो यही क्या हुआ, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे किरण पुंज का प्रकार समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। अब जो मेन पॉइंट था, वीआईपी पॉइंट था, उसको हम लोग पार्ट 1 वीडियो में चर्चा किए हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें वीआईपी पॉइंट ऐसे बताया है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन को पढ़ते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन जो कि बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसके लिए। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चलिए कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए, तो आ जाइए प्रकाश के परावर्तन पे। देखिए
प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को, यानी कि जब प्रकाश कहीं भी जाता है तो वो उस वस्तु से टकरा करके वापस लौटता है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, किसी वस्तु को हम कब देखते हैं। ये मान लिया जाए कि यहाँ पर पेन मार्कर रखा हुआ है, हम इसको देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? प्रकाश आता है इस पे टकरा के और हमारी आंख की ओर आता है ना। ये सिर्फ हमारे आंख की ही ओर नहीं आता है, ये सभी दिशाओं में जाता है। यहाँ जब प्रकाश टकराता होगा ना इस पे, तो इधर भी आता है, उधर भी जाता है, इधर भी जाता है, नीचे भी जाता होगा, ऊपर भी जाता होगा, तभी तो हर एक एंगल से ये मार्कर दिखाई देता होगा, है ना। हमेशा याद रखना है कोई भी वस्तु, ये आप लोगों को ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये बोर्ड क्यों दिखाई दे रहा है? इस पे प्रकाश आता है, ठीक है, और टकरा के हमारे आंखों तक आता है, टकरा के कैमरा तक जाता है, तभी ये बोर्ड दिखाई देता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि प्रकाश को हम यहाँ से रोक दें, मान लीजिए यहाँ हम एक पर्दा गिरा देंगे, तो प्रकाश इस बोर्ड पे आएगा और टकरा करके पर्दा पे आ जाएगा, उसके पार नहीं आ पाएगा, तो हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। मतलब किसी भी वस्तु से प्रकाश जब टकराता है ना, तो वो वापस लौटता ही है, ठीक है ना। अब देखिए, कभी कभी जब कोई समतल वस्तु होता है ना, तो एक नियम से परावर्तित होता है। ये आता है इधर से किरण, टकरा करके देखिए इधर चला जाता है, ये किरण यहाँ से आता है, इधर चला जाता है, एक नियम के अनुसार। लेकिन जब देखिए समतल कोई वस्तु नहीं होता है, यानी कि रफ होता है, रफ मतलब क्या बोले तो उब्बर खाबर, है ना। तो उब्बर खाबर जब जो होता है, जैसे खेत हो गया, खेत में जो मिट्टी होता है उब्बर खाबर होता है। तो इस तरह से अगर कोई रहता है तो देखिए इधर आ रहा है, अब इधर भाग जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, इधर ही भाग जा रहा है, ये इतना फैला और ये इतना ही फैला हुआ। कहने का मतलब ये नियम के अनुसार ये जा रहा है, और ये नियम के अनुसार नहीं जा रहा है, तो इसको अनियमित परावर्तन कहेंगे और इसको नियमित परावर्तन कहेंगे। तो नियमित परावर्तन कब होता है? जब समतल सतह से प्रकाश टकराता है, तब उसमें नियमित परावर्तन होता है। जब किसी रफ या उबर खाबर स्थान से प्रकाश टकराता है तो अनियमित परावर्तन होता है। देखिए, अब इसी से आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर जिस नियमों का पालन करते हुए उस वस्तु से परावर्तित होती है, उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी प्रकाश जब किसी समतल सतह से टकराती है तो एक नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है। उसी नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये समतल दर्पण है, समतल सतह है, इससे प्रकाश देखिए इधर आ रहा है और परावर्तित होकर इधर चला जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम जहां पर ये किरण आया है, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। सबका परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। आने वाले किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। उस सतह जिस माध्यम में आपतित किरण आता है और बिंदु से टकरा करके जो है लौट जाता है, उस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण सतह से के जिस बिंदु पर टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। तो अभिलंब क्या हो जाएगा? ओपी हो जाएगा अभिलंब, ओए हो जाएगा आपतित किरण और ओबी हो जाएगा परावर्तित किरण। अब देखिए, ये आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। आई का मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण, ठीक है। आर का मतलब हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब आपतन कोण किसको? आपतित किरण और अभिलंब के बीच की कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब, इसके बीच में जो ये कोण बन रहा है इसी को कहेंगे आपतन कोण। इसके बाद है क्या? परावर्तित किरण और अभिलंब। ये हो गया परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब।
इस दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है इसको कहेंगे परावर्तित किरण। तो इसमें आपतित किरण कौन बन रहा है, अभिलंब, और ये आपतित किरण के बीच में ये कोण, इसका नाम क्या होगा, AOP, यानी एंगल AOP हो गया आपतित किरण। और इसमें परावर्तित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के परावर्तन कोण बनता है, तो ये हो गया एंगल POB या एंगल POB, यही हो जाएगा परावर्तित किरण। और हमेशा याद रखिएगा ये नियम में होता है क्या, दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम, दो नियम। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम, दो नियम। याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, दो नियम है, ठीक है। पहला नंबर जो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में एक ही बिंदु पर होता है। देखिए ये भी इसी बिंदु पर, ये भी इसी बिंदु पर और ये भी इसी बिंदु पर। तो पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। समतल में होता है। और दूसरा है क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होता है, यानी कि एंगल I इजकल टू एंगल R, यानी दोनों एंगल क्या हो जाता है, बराबर। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ में आ गया होगा, प्रकाश का नियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का नियम का परिभाषा हो गया, और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। तो इस सब को आप लोग बहुत अच्छा से जो है नोट डाउन कीजिए और समझिए, और इसको जो है याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ से कुछ एक नंबर वाले क्वेश्चन कहा जाता है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। सोचिए जरा सा, आपतन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा, अर्थात यहाँ ये 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। और याद रखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, लंब है। ये इस पर ये जो सीधी लकीर देख रहा है ये इस पर क्या था, लंब था। तो ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये भी याद रखिएगा एंगल BOX डैश क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इधर से ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। यही है प्रकाश के परावर्तन का नियम। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगले दिन इससे आगे हम पढ़ाएंगे कि जो प्रकाश के परावर्तन से ही संबंधित पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।